हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं अहमद बख्श। सिनोनिम और एंटोनिम्स की सीरीज़ जारी है, जिसके अंदर 2004 से लेकर पास्ट पेपर्स हल किए जा रहे हैं इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन के पेपर के। और आज जो है हम 2010 के इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप किसी ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि CSS, PMS, PCS या असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह FIA में या डिफेंस में, तो आप चाहते हैं कि अगर ये इस वीडियो के जो PDF है अगर आपके पास हो तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, आपको PDF अवेलेबल मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल है जी, चूज़ द वर्ड दैट इज़ सिमिलर नियरली सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड इन द कैपिटल लेटर्स। यानी कि सिनोनिम्स हमने देखने हैं और दूसरे पार्ट में इसके एंटोनिम्स होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस इज एन एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच. It is related of an argument. When it is talked about an argument, it means angry and full of strong bitter feelings and words. यानी जब आप कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं और उसमें गुस्सा है और सख्त किस्म के जज्बात हैं और सख्त किस्म के अल्फाज हैं, तो वो जो होता है एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट होता है या एक्रीमोनियस एटीट्यूड होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं सिनोनिम्स के, ऑप्शन ए बिटर, ऑप्शन बी प्रोवोकेटिव, ऑप्शन सी चीप एंड ऑप्शन डी वोलेटाइल। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए बिटर। दूसरा वर्ड है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी इज़ अ नाउन इन द पार्ट ऑफ स्पीच। द मीनिंग इज़ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश। ये जो आपने देखा होता है नक्श निगारी की होती है या कुरान की आयतें या शायरी वगैरह जो लिखी होती है एक अच्छे अंदाज के अंदर, उसको कहते हैं कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी के जो हमारे पास ऑप्शंस हैं सिनोनिम्स के, ऑप्शन ए है कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी है हैंड राइटिंग, ऑप्शन सी है ब्लड प्रेशर और ऑप्शन डी है ब्रेन वेव्स। तो मैं बिल्कुल इसका जो जवाब है वो वाज़ेह है क्योंकि मैंने अपनी डेफिनेशन में इसका जिक्र किया था। तो करेक्ट आंसर है हैंड राइटिंग। तीसरा वर्ड है अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल इज़ एन एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। द मीनिंग इज़ एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन और इंटेंशन वेरी क्लियरली एंड स्ट्रांगली। अपने जज्बात और नज़रियात को वाज़े और मज़बूत अंदाज में बयान करने को कहते हैं अनइक्विवोकल। तो अनइक्विवोकल के जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है वेरिएबल, ऑप्शन बी है प्लान, ऑप्शन सी है अनएम्बिगुअस और ऑप्शन डी है नेग्लिजेंट। द करेक्ट आंसर इज़ अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस कहते हैं एक ऐसी चीज़ को जो वाज़ेह ना हो, और अनएम्बिगुअस कहते हैं एक ऐसी चीज़ को जो बिल्कुल क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो, यानी अनइक्विवोकल का सिनोनिम है। तीसरा वर्ड है डिमाइज। डिमाइज इज़ अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके दो माना हैं। एक तो ये डेथ के माना में आता है और दूसरा इसका माना है द एंड और फेलियर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एन आइडिया और अ कंपनी। जब किसी इदारे का, किसी नज़रिए का या किसी कंपनी का इख्तिताम हो जाए या वो नाकाम हो जाए तो उसके लिए भी डिमाइज़ का वर्ड यूज़ होता है, जैसे कि द डिमाइज़ ऑफ USSR। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए है कंक्लूड, ऑप्शन बी है एंड, ऑप्शन सी है अफेक्शन और ऑप्शन डी है डेथ। तो जो अगर आप डेथ के माना में लेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेथ, लेकिन अगर आप इसका सेकंड मीनिंग के तौर पे लेंगे तो उसका ऑप्शन बी भी हो सकता है। यानी कि अगर कोई ऐसी जगह पे डिमाइस के सिनोनिम एंटोनिम पूछ रहे हैं जहाँ पे डेथ का ऑप्शन नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एंड का ऑप्शन दिया गया है और कोई 3 और ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप वहाँ पे एंड भी यानी इख्तिताम के तौर पर भी आप डिमाइस को ले सकते हैं। पांचवा वर्ड है इन दिस रो इज़ इंसेंडियरी। इंसेंडियरी इज़ एन एडजेक्टिव। It has also two meanings. The first meaning is designed to cause fire. जैसे कि एग्जाम्पल है an incendiary bomb, कि कोई चीज़ जो आग लगाए, उसका एक माना है। और दूसरा माना है कि causing strong feelings और violence, कि किसी चीज़ के वायलेंस या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की वजह बनने को भी इंसेंडियरी कहते हैं, जैसे इंसेंडियरी रिमार्क्स। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हैप्पी,
ऑप्शन सी सीनियर, ऑप्शन सी causing फायर और ऑप्शन डी जॉली। द करेक्ट आंसर इज causing फायर। छठा वर्ड है जी टच स्टोन। टच स्टोन के साथ जो प्रेपोजिशन लगते हैं वो ऑफ भी लगता है और फॉर भी लगता है। ये नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। इट इज़ द मीनिंग इज़ समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच अदर थिंग्स आर कंपेयर्ड एंड और जज्ड। यानी कि कोई चीज़ है जो एक स्टैंडर्ड यानी कि एक मयार देती है किसी दूसरी चीज़ के लिए, यानी एक मयार है और दूसरी चीज़ें उससे उसका मुआवजना किया जा रहा है, उसको उस चीज़ यानी उस स्टैंडर्ड के साथ परखा जा रहा है, तो वो टच स्टोन होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रिमाइंड, ऑप्शन बी अ हॉल, ऑप्शन सी एट रेस्ट और ऑप्शन डी क्राइटेरियन। द करेक्ट आंसर इज़ क्राइटेरियन, क्योंकि क्राइटेरियन भी एक स्टैंडर्ड होता है जिस पे दूसरी चीज़ों को परखा जाता है। सातवां वर्ड है वॉइड। वॉइड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी ये नाउन है और मीनिंग है अ लार्ज एम्प्टी स्पेस। एक बहुत बड़ी खाली जगह को वॉइड कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हमारे पास मौजूद हैं। ऑप्शन ए एम्प्टीनेस, ऑप्शन बी ली, ऑप्शन सी एंगर एंड ऑप्शन डी ट्रिक। द करेक्ट आंसर इज़ एम्प्टीनेस। आठवां वर्ड है जी ऐसे। ये तो CSS एस्पायरेंट्स बखूबी वाकिफ़ होंगे कि ऐसे किसको कहते हैं, क्योंकि ऐसे का पेपर भी होता है हमारे यहाँ। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसे का माना जो है वो पीस ऑफ राइटिंग नहीं होगा बल्कि कुछ और होगा। ऐसे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन है। ये कहते हैं एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करना, किसी चीज़ के करने को कहते हैं ऐसे। जैसे कि एग्जांपल है हिज फर्स्ट ऐसे इन पॉलिटिक्स वाज अ कंप्लीट डिज़ास्टर, यानी उसका पहला जो अटैम्प्ट था सियासत के अंदर वो मुकम्मल तौर पर तबाही थी, यानी वो उसमें बुरी तरह नाकाम हुआ था। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए डायरेक्ट, ऑप्शन बी कंपोज, ऑप्शन सी अटैम्प्ट एंड ऑप्शन डी सपोज। द करेक्ट आंसर इज़ अटैम्प्ट। अब सिनोनिम्स का पोर्शन ख़त्म हो गया है। अब जो है हम एंटोनिम्स देखेंगे। पूछा गया है चूज़ द वर्ड दैट इज़ नियरली मोस्ट अपोजिट टू द वर्ड इन द कैपिटल। तो पहला जो वर्ड है एंटोनम का वो दिया गया है इग्नोबल। इग्नोबल इज़ एन एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। द मीनिंग इज़ नॉट गुड और ऑनेस्ट। सच्चा और बेहतर ना होने को कहते हैं इग्नोबल। अब इग्नोबल एक नेगेटिव कोनोटेशन है, तो हमने देखना है कि यानी कि ये तो ऐसा होता है कि जो गैर इखलाकी हो या जिसके अंदर कोई यानी कि ऑनेस्टी वगैरह ना हो तो वो इग्नोबल होता है। हमने इसका अपोजिट देखना है, यानी डेफिनेटली वो बंदा जिसके अंदर ऑनेस्टी हो और जो जिसका कैरेक्टर अच्छा हो और जो गुड हो अपने काम में। तो उसके हमारे पास जो एंटोनम्स के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लोली, ऑप्शन बी वायल, ऑप्शन सी गुड और ऑप्शन डी नोबल। द करेक्ट आंसर इज़ नोबल, क्योंकि इग नोबल से लिया गया, वैसे गुड भी इसका हो सकता है लेकिन यहाँ पर इग नोबल से लिया गया है तो उसका नोबल का इग नोबल होगा। नेक्स्ट वर्ड है जी मेलनकॉली। मेलनकॉली इज़ अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। द मीनिंग ऑफ मेलनकॉली इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी सैड दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ऑफ्टन कैन नॉट बी एक्सप्लेन। आप एक गम की हालत में रह रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा देर तक चलता है और जिसको आप एक्सप्लेन भी उस दुख वगैरह को नहीं कर सकते। ये होता है जी मेलनकॉली, यानी कि ये भी एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। और हमने अब जाहिर सी बात है दुख का जो है एंटोनम देखना है। दुख का खुशी होता है, दुख का एंटोनम खुशी होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सॉरोफुल, ऑप्शन बी हैप्पी, ऑप्शन सी फॉरबिडन या ऑप्शन डी ब्रस्क। द करेक्ट आंसर इज़ हैप्पी। तीसरा वर्ड है एंटोनम्स की लिस्ट में अब्लिटरेट। अब्लिटरेट इज़ अ वर्ब इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब्लिटरेट कहते हैं टू रिमूव ऑल साइंस ऑफ समथिंग आइदर बाय डिस्ट्रॉइंग और कवरिंग इट कम्प्लीटली। किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पे तबाह करने को या उसको ख़त्म करने को कहते हैं अब्लिटरेट। जैसे कि एग्जांपल है द बिल्डिंग वाज कम्प्लीटली अब्लिटरेट बाय द बॉम्ब। बॉम्ब के साथ बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था। हम इसके एंटोनम्स हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रिजर्व। प्रिजर्व लग रहा है कि शायद हो, क्योंकि तबाही का वो जो होता है
एंटोनम्स वो प्रिजर्व होता है। ऑप्शन बी है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय इसका सिनोनिम्स हो सकता है रेवेज। और ऑप्शन डी डिज़ाइन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डिज़ाइन। चौथा वर्ड है जी एलाई। एलाई बहुत ही आसान वर्ड है। एलाई किसी दोस्त को कहते हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन है। अ पर्सन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट समबडी हु इज़ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन स्पेशली अ पॉलिटिशियन। या अगर आप पॉलिटिक्स में बात करें तो एलाई जो है स्टेट्स का एक एलाई जो होता है वो भी उसका एलाई होता है। यानी कि अगर आप ऐसे कहें कि इंडिया इज़ एन स्ट्रेटेजिक एलाई टू इंडिया, या इंडिया इज़ एन स्ट्रेटेजिक एलाई ऑफ अमेरिका, तो हम इस तरह कह सकते हैं। या जापान इज़ एन स्ट्रेटेजिक एलाई ऑफ अमेरिका या यूएस, तो यहाँ पे एलाई उस दोस्त के माना में भी इस्तेमाल होता है। इसके हमारे पास जो एंटोनम्स के ऑप्शन हैं एलॉय, ऑप्शन बी फोए, ऑप्शन सी पार्टनर, ऑप्शन डी एक्सेसरी। द करेक्ट आंसर इज़ फोए। फोए कहते हैं दुश्मन को। पांचवा वर्ड है जी वल्गर। वल्गैरिटी आजकल पूरी दुनिया में माशाल्लाह उरूज पर है। टिकटॉकर्स और पता नहीं क्या क्या रील्स वगैरह, तो आप सब लोग देख ही रहे होंगे। आप लोगों को वल्गैरिटी का पता ही होता है कि वल्गैरिटी इज़ नॉट पोलाइट और प्लेजेंट और वेल बिहेव्ड, यानी एक ऐसी चीज़ जो एक यानी कि एक महज़ब माशरा डिसेंट कौम जो है वो उसको एटलीस्ट पोलाइट और प्लेजेंट कंसीडर नहीं करती हो, वो उसको कहते हैं वल्गर। इसके हमारे पास एंटोनम्स के ऑप्शन है कोर्स, ऑप्शन बी ग्रॉस, ऑप्शन सी एक्सक्यूजिट और ऑप्शन डी ऑब्सीन। द करेक्ट आंसर इज़ एक्सक्यूजिट। एक्सक्यूजिट एक मुश्किल वर्ड है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सक्यूजिट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है। द मीनिंग इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड केयरफुली मेड, यानी वल्गर का अपोजिट है। यानी उसमें वल्गैरिटी होती है तो ये केयरफुली मेड होता है और ख़ूबसूरत होता है, इसके अंदर मैनर्स होते हैं। छठा वर्ड है प्रीटेंड। प्रीटेंड कहते हैं आप किसी चीज़ को जो दिखावा कर रहे हैं, जो चीज़ रियल में नहीं है बल्कि वो आप जाहिर कर रहे हैं कि वो ट्रू है बट इट इज़ नॉट ट्रू इन रियल सेंस। तो हमारे पास इसके एंटोनम्स के ऑप्शन हैं शेम, ऑप्शन बी सब्सटेंशिएट, ऑप्शन सी फैन और ऑप्शन डी फैब्रिकेट। द करेक्ट आंसर इज़ सब्सटेंशिएट। सातवां वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी भी कहते हैं आज़ादी को, और लिबर्टी का जो जाहिर सी बात है एंटोनम होगा वो ग़ुलामी होगा। तो हमारे पास एंटोनम्स के ऑप्शन है परमिशन, ऑप्शन बी लाइसेंस, ऑप्शन सी सर्फडम और ऑप्शन डी बाउंड। करेक्ट आंसर है सर्फडम। सर्फडम को आप अगर देखेंगे गूगल करके तो आपको पता चल जाएगा कि ये रशिया के अंदर जो है किसानों के लिए इस्तेमाल होता है। यूएसएसआर के दौर में होता था, लेकिन ये उस तरह के किसान नहीं थे जिस तरह के आज के किसान दुनिया में हैं। यानी आज के किसानों को इंडिविजुअल लिबर्टी तो है ना, लेकिन वो जो है एक ऐसे समझे कि ग़ुलाम होते थे, जिसके भी अंडर काम करते थे वो उनको ग़ुलामों की तरह ही ट्रीट करते थे। आठवां वर्ड है कॉन्शियंशियस। Conscientious is an adjective in the parts of speech taking care to do things carefully and correctly। किसी भी काम करने में एहतियात बरतना, बड़े ख्याल से बड़े एहतियात से उस काम को सरअंजाम देना कहते हैं कॉन्शियस को। अब इसका एंटोनम्स हमने देखना है, यानी लापरवाही वगैरह उसको देखेंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है अनकरप्ट, ऑप्शन बी है ऑनरेबल, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल्ड और ऑप्शन डी है प्रोफिलगेट। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी प्रोफिलगेट। प्रोफिलगेट एक मुश्किल लफ्ज़ है, इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक एडजेक्टिव है। इसको कहते हैं यूजिंग मनी, टाइम और मटेरियल इन अ केयरलेस वे, यानी वेस्टफुल वे। आप पैसे, वक्त और जो आपके पास सरमाया है वो एक बग़ैर सोचे समझे जो है केयरलेस मैनर में आप उसको ज़ाया करने को कहते हैं कॉन्शियंशियस। सो ये थे आज के 2010 के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब तक के लिए इतना ही। अपने और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।